गलती और गुनाह में वैसे तो बहुत अंतर होता है, लेकिन कुछ गलतियों का खामियाना गुनाहों से भी बड़ा होता है। शैला ने सुहास से शादी तो की, ये उसकी गलती थी, क्योंकि सुहास को गुनाह करने की लत लग चुकी थी। आए दिन सुहास के नए नए गुनाहों को लेकर शैला को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ने लगे। वो अपना पति धर्म निभा रही थी, चाहती तो सुहास का साथ छोड़ भी सकती थी, लेकिन माँ बाप से झगड़कर उसने सुहास से शादी की थी। आज फिर से एक चोरी के इल्जाम में सुहास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज के क्राइम स्टोरीज इंडिया में पेश है जुर्म की एक अनोखी कहानी। दोस्ती भगवान का इंसान को दिया गया एक नायाब तोहफा है। अपने सगे संबंधियों से ज्यादा भरोसा हम अपने जिगरी दोस्त पर करते हैं, लेकिन जब वही दोस्त धोखा दे दे तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाता है। ऐसा ही कुछ आज के एपिसोड में आपको महसूस होगा। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे क्राइम स्टोरीज इंडिया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सबको ये एपिसोड्स देखने मिले, इनमें से कुछ सीखने को मिले, ताकि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार या आपराधिक घटना ना हो। सुहास हमेशा किसी न किसी छोटे गुनाह में जेल की यात्रा कर ही लेता था और उसकी जमानत करवाने की जिम्मेदारी शैला पर आती थी। आज भी उसकी जमानत की अर्जी पुलिस स्टेशन ले जा रही शैला बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रही थी। इतने में उसका बचपन का दोस्त अमर उसे देख उसके नजदीक आता है। दोनों में कई सालों बाद बातचीत हुई। एक दूसरे के हालचाल जान लेने के बाद दोनों ने अपने अपने नंबर एक दूसरे को दे दिए। सुहास की जमानत करवाकर शैला उसे घर ले आई, लेकिन घर आने के बाद उनके झगड़े होने लगे। शैला सुहास के बर्ताव से काफी नाराज चल रही थी। वो हर कोशिश कर रही थी जिससे सुहास सुधर जाए। एक दिन शैला से मिलने अमर उसके घर आता है। उसके सामने ही सुहास और शैला झगड़ा कर लेते हैं। गुस्से से भरा सुहास घर से बाहर निकल जाता है। रोती बिलखती शैला को अमर दिलासा देता है और बचपन से उसके मन में शैला को लेकर जो भाव थे वो शैला के सामने जाहिर करता है, लेकिन शैला कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अमर ने मान लिया है कि शैला अपना पति जैसा भी हो उससे बेवफाई नहीं करेगी, लेकिन किसी भी तरह वो शैला का प्यार पाना चाहता था। इसलिए अब उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने भांप लिया कि सुहास नशे का भी आदी हो चुका है। उसने अलग अलग बहाने बनाकर सुहास को पार्टी देना, शराब पिलाना शुरू कर दिया और उसको गुनाह करने के लिए अलग अलग तरीके भी बताने शुरू कर दिए। सुहास अब अमर के दिमाग से चलने लगा था। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अमर ने उसे इस कदर उलझा रखा कि सुहास को अमर अब अपना सच्चा और अच्छा दोस्त लगने लगा था। तो दूसरी ओर अमर शैला को ये जता रहा था कि दिन ब दिन सुहास बिगड़ता ही जा रहा है। वो हर तरीके से शैला को अपना बनाना चाहता था, लेकिन जब उसकी बातों का असर शैला पर नहीं हो रहा है ये उसने जान लिया तो अमर ने एक जाल बुन दिया। उसने सुहास को एक डकैती के लिए एक घर में भेजा और खुद ही पुलिस को टिप दे दी। पुलिस ने सुहास को गिरफ्तार कर लिया। उसके छूटने के आसार बहुत कम दिखाई देने लगे। अमर ने शैला से नजदीकियां बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। अमर के संयम का बांध टूट गया। शराब के नशे में वो शैला के घर आया। आखिरी बार उसने अपना प्यार शैला के सामने जाहिर किया, जिसे शैला ने बुरे तरीके से ठुकरा दिया। अमर ने गुस्से में आकर शैला को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया। बचपन की दोस्ती, भरोसा, विश्वास एक पल में चकनाचूर हो गया। शैला ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने अमर को गिरफ्तार भी कर लिया। शैला का पति आज भी सलाखों के पीछे है और अमर भी हवालात में है। शैला आज भी अपने मायके नहीं जा सकती है। उसका तो मानवता पर से ही भरोसा उठ चुका है। आज वो अपने आप को कोस रही है कि शायद सुहास से शादी करके उसने उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा और आपकी इस एपिसोड के बारे में क्या राय है, ये हमें
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपकी जानकारी में अगर ऐसी सच्ची कहानियां हों तो हमें अवश्य बताएं, जिससे हम लोगों को आपराधिक घटना, जालसाजी, धोखाधड़ी और नुकसान होने के लिए आगाह कर सकें। हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं क्राइम स्टोरीज इंडिया के अगले एपिसोड में।